हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक हो। तो वेलकम टू कॉमर्स कंपास अकाउंटेंसी जीरो टू हीरो फाउंडेशन सीरीज। और मैं हूँ माही और यहाँ आपको एक ही रोल देखने को मिलेगा, दैट इज नो रट्टा ओनली समझ। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स नॉट कंफ्यूजन। कॉमर्स कंपास। बच्चों, शुरू करते हैं हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में एसेट्स तक हमने पढ़ लिया था। हमने लायबिलिटी समझ लिया था, ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट, इवेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंटिटी, हमने ये सब समझ लिया था। अब हम समझेंगे रिसीट क्या होती है। रखना, किसी भी सोर्स से जब आपको पैसे रिसीव होते हैं, ठीक है, या मनी रिसीव होती है, तो वो क्या होती है आपकी रिसीट। जैसे कि अगर एक बिजनेस जो है वो गुड की सेल करके उसको 10,000 मिलते हैं, है ना, कस्टमर से उसको 5,000, इंटरेस्ट मिलता है बैंक का 2,000। तो ये जितनी भी सारी चीजें जो रिसीव हुई है, ये बिजनेस के द्वारा रिसीव करी गई है। ये सारी की सारी क्या है, रिसीट्स है। लेकिन हर रिसीट जो होती है वो इनकम नहीं होती। मान लो अगर तुम्हें पैसे रिसीव हुए बैंक लोन से, तो ये रिसीट है लेकिन इनकम नहीं है, क्योंकि बैंक लोन से तुम्हें रिसीट रिसीव हो रही है। और इनकम जो होती है ना, जो तुम्हारी रोजमर्रा की कमाई से तुम्हें जो पैसा मिलता है, वो होती है तुम्हारी इनकम। आगे मैं पढ़ाऊंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी। बट रिसीट जो होती है उसका मतलब होता है कि आपको पैसा मिलना किसी भी सोर्स से, चाहे वो बैंक से हो या कस्टमर से हो या सेल्स से हो, किसी भी चीज से, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है सेल से, तो ये रिसीट भी और इनकम भी है। रिसीट का मतलब होता है मनी कम्स इन, जो भी आपके पास पैसा आता है वो होता है रिसीट, कोई भी सोर्स से। याद रखना, रिसीट के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैपिटल रिसीट और एक होता है रेवेन्यू रिसीट। याद रखना, पूछ लिया जाता है इनके बीच में डिफरेंस, मैं समझा रही हूँ। तो कैपिटल रिसीट्स में जो वो अमाउंट होता है, कैपिटल रिसीट का मतलब वो अमाउंट जो कि आपको रिसीव हुआ है या अभी मिलने वाला है कोई भी फिक्स एसेट्स की सेल करके। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है कि नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स बेचते हो, उसकी सेल से अगर आपको पैसा मिल गया या मिलने वाला है, वो होती है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि आपको मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, किससे, गुड्स और सर्विसेज की सेल से। आपकी डेली ऑपरेशन एक्टिविटी है, उनसे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो होता है रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जाम्पल कि ये है टेलर, इसके पास है एक मशीन, इससे ये सारा काम बनाता है और इससे ना ये कपड़े बनाता है, इस पर ये पैसे कमाता है। अब ये जो है, ये दूसरी कंपनी, एक कंपनी ए है, ये बी है, ठीक है। ये सिलाई मशीन इसके पास बहुत सारी है, काम इसका क्या है, बेचने का। ये यही सिलाई मशीन इसका बेचती है और इसी से पैसा कमाती है। तो इसके लिए जो सिलाई मशीन हुई ना, वो क्या हुई, करंट एसेट्स। और इसके लिए, एक कंपनी के लिए सिलाई मशीन हुई नॉन करंट एसेट, क्योंकि वो गुड्स बना रहा है लेकिन इसमें सिलाई मशीन है इसके पास, लेकिन उसे बेच नहीं रहा, वो उसको बेच के पैसा नहीं कमा रहा, इससे वो सामान बना रहा है, उसको बेच के पैसा कमा रहा है। लेकिन बी कंपनी के पास यही सिलाई मशीन है, को वो बेचती है और उससे पैसा कमाती है। समझ में आया डिफरेंस? ये वाली ए कंपनी जो है वो अपना सिलाई मशीन को बेचती है, तो ये उसकी कैपिटल रिसीट होगी। लेकिन अगर बी कंपनी सिलाई मशीन को बेचती है, वो उसकी रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी, क्योंकि जो सिलाई मशीन है यही इसकी खर्चा पानी है। समझ में आया? इसी को बेच के वो अपना पैसा कमाता है। हाँ, अगर एक कंपनी की बात करें हम, क्लोथ जो बनाता है उसको बेच के इसको जो पैसा आता है वो इसकी रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी, क्योंकि यही इसका एक रेगुलर ऑपरेशन ऑफ वर्क है। समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी टर्म आती है दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में एक ही माइनर डिफरेंस है कि अगर आप फिक्स एसेट्स को बेचते हो ना, तो वो एक्सपेंडिचर होगा, ना कि एक्सपेंस, ठीक है। इतना समझ लो। एसेट्स को एक्वायर करने या सर्विसेज को पे करने या बिजनेस नीड्स की पूरा करने के लिए जो पैसा बिजनेस खर्चता है वो होता है एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक बिजनेस ने अगर अपना रेंट भरा, ठीक है, 10,000 का, वो एक्सपेंडिचर है। मशीन खरीदी तो ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस जो अगर तुम देख सकते हो, तो 10,000 का शॉप का रेंट भरना भी एक्सपेंस है, बट मशीन को खरीदना ये एक्सपेंस नहीं है बेटा, एक्सपेंडिचर है। ये याद रखना कि जो हर एक्सपेंस होता है, अभी मैंने बताया था, वो एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन हर एक्सपेंडिचर एक्सपेंस नहीं होता। जैसा कि रेंट पे करना एक्सपेंस है और एक्सपेंडिचर दोनों है, लेकिन मशीन खरीदना एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि मशीन जो है वो फिक्स एसेट है। अब एक्सपेंस को समझते हैं, तो एक्सपेंस यानी कि
खर्चा या कॉस्ट लगी आपके बिजनेस के द्वारा रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी बिजनेस खर्चा करता है, कॉस्ट उसकी लगती है, वो होती है एक्सपेंस। समझ में आया? रेंट पे करना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये समझ गए होगे। अब ये भी ना दो तरह के होते हैं एक्सपेंस आपके। एग्जाम्पल एक तरह के है, ये एक्सपेंस जो है, इसके जो एग्जाम्पल है, ये इसको हम आगे के लिए बचा के रखते हैं। आपको मैं ये 4 चीजें हैं ये साथ में कराऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है वो इनकम जो कि बिजनेस ने कमाई हो अपने नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से। कंफ्यूज मत हो जाना रिसीट और रेवेन्यू में। रिसीट का मतलब होता है कोई भी सोर्स से मिलने वाली इनकम या मनी, ठीक है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से मिलने वाला पैसे को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। जो एक कंपनी है वो कपड़े बेच के पैसा कमाती है, तो इससे जो कपड़े बेच के उसको जो पैसा आ रहा है ना, वो उसके लिए रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। और सिलाई मशीन वाले के लिए सिलाई मशीन बेच के जो पैसा आ रहा है वो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू है। समझ में आया? पर अगर ये जो सिलाई मशीन वाला है, ये अगर अपनी सिलाई मशीन बेचता है, ठीक है, तो इसके लिए रेवेन्यू नहीं होगा, इसके लिए रिसीट होगी, वो भी कैपिटल रिसीट होगी। समझ में आ गया? डिफरेंस क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोथिंग स्टोर है, वो क्लोथ बेचता है 50,000 का, ठीक है, और उसने 50,000 कमाए क्लोथ को बेच के, तो ये उसकी बिजनेस का रेवेन्यू है, क्योंकि उसकी बिजनेस का काम ही क्या है असल में? क्लोथ को बेचना, और उसको बेच के इसने पैसे कमाया है। 13 आपकी टर्म आ जाती है, दैट इज इनकम। इनकम होता है वो पैसा जो कि बिजनेस से कमाया है अपनी बिजनेस एक्टिविटी से या फिर कोई दूसरे सोर्स से। इनकम का ना फॉर्मूला याद कर लेना, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस गेन, है ना। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो इनकम जो होती है ना, वो ओनर का कैपिटल बढ़ाती है। अगर बिजनेस गुड्स को बेचता है, ठीक है, ये गुड्स है, उसको बेच के पैसा कमाता है, वो होगी इनकम, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस कोई पुरानी मशीन बेच रहा है, वो भी प्रॉफिट पर है, याद रखना, प्रॉफिट पर अगर बेच रहा है तो ऐसा आया, वो उसकी एक इनकम हो जाएगी। समझ में आया? रिसीट और इनकम में ये डिफरेंस है कि फिक्स एसेट्स तुमने बेचे, फिक्स एसेट्स से जो पैसा आएगा वो होगा रिसीट, लेकिन फिक्स एसेट्स से जो प्रॉफिट का पैसा आया, ठीक है, वो होगी तुम्हारी इनकम। अगर फिक्स एसेट बेच के तुम्हें लॉस होता है, लाइक कम दाम में जाता है आपका फिक्स एसेट, तो वो भी रिसीट मानी जाएगी, वो इनकम नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, तो बच्चे देखो, ये आपका अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम आ गया। अब मैं आपको ना इसको साथ में समझाती हूँ, ये सारा का सारा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम। इससे पहले हम समझते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जो कि आपको करना था बट आपने अभी तक करा नहीं। जैसे कि ये कंपनी है, आप इस कंपनी के ओनर हो, आपको सैलरी देनी है बच्चों को, जो भी आपके ऑफिस में काम करते हैं उनको आपको सैलरी देनी थी जून में, और अब आ गया जुलाई आ गया, लेकिन आपने जून को सैलरी देनी थी। अब जो जून की जो सैलरी है ये आपने अभी तक दी नहीं, तो ये वो खर्चा है जो कि होना था बट आपने करा नहीं। तो अब आप इस खर्चे को अगले महीने करोगे, तो आपके ऊपर ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, एक कर्जा क्रिएट हो गया कि आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। ये होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको करंट लायबिलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि करंट लायबिलिटी वो होती है जो कि 12 महीनों के अंदर आपको पे करनी होती है, तो ये तो फिर भी 1 महीने के अंदर आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है। दैट्स वाई इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को करंट लायबिलिटी के अंडर लाया जाता है, और ये करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं प्रीपेड इनकम क्या होती है। प्रीपेड इनकम वो पैसा जो कि आपने कमाया नहीं है बट आपको रिसीव हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एक जो घर है वो ना किराए पे दे रखा है, रेंट पर, घर कह लो या फिर आप दुकान कह लो, कोई भी शॉप रेंट पर दी हुई है। अब ये जो रेंट पर शॉप दे रखी है, जो टेनेंट है उसने आपको ना 5,000 का किराया दे दिया और 5,000 का किराया दे दिया जून के महीने का और जुलाई के महीने का, दोनों का दोनों आपको 15 जून को दे दिया। देखा, तो इसने जुलाई के महीने का भी किराया आपको दे दिया जून के महीने में। ये हो गई प्रीपेड इनकम। अब ये लायबिलिटी तो हुई क्योंकि ये इनकम तो आपकी अगले महीने की है पर आपको अभी मिल गई,
अगर अभी मिल गई तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट है। कल को आप वो बोल दे कि नहीं भाई अभी मेरे को नहीं देना पैसा, ठीक है। तो जब तक आपका वो महीना नहीं आता ना जुलाई, तब तक आप इसको ना एक लाइबिलिटी मान के चलोगे कि ये मेरे ऊपर कर्जा है अभी, क्योंकि अभी मेरे को रिसीव नहीं होना था ये। समझ में आया? करते हैं आपके अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जो कि आपने कमा ली है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, आपको अभी तक मिली नहीं है, ये वो इनकम होती है। आपका एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट पर दी, ठीक है। अब ये रेंट पर जो शॉप दी आपने, उस शॉप का जो ये टेनेंट है उसने क्या करा, आपको 5,000 रुपए दे दिए थे इसने पिछले महीने मई में, ठीक है। मई में उसने 5,000 दे दिए थे। अब जून निकल गया, जुलाई निकल गया, या मान लो सिर्फ जून ही निकल गया, जुलाई को साइड में रखते हैं। जून निकल गया और इसने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया, बट आप क्या करोगे, इसको, इसका जो 5,000 का पैसा है इसको आप एक अक्रूड इनकम मान के चलोगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा और उसने पूरा जो महीना था, जुलाई आ गया बट वो पूरा महीना रह चुका था, लेकिन आया तो देना ही है ना। एक तरीके से ये आपका एसेट हो गया, क्योंकि ये वो पैसा है जो कि आपको मिला नहीं बट मिल तो जाएगा, ऐसे तो नहीं है डूब गया, नहीं हुआ ऐसा। तो इसको क्या बोला जाएगा, आप इसको बोलोगे अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम? इनकम जो कि आपने कमा ली है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जो कि आपने करना नहीं था बट आपने कर दिया। देखो, तुम मान लो तुम ओनर हो कंपनी के, ये तुम्हारी कंपनी है, ठीक है। सैलरी का टाइम आ गया बट तुम बड़े तेज निकले। जून के महीने में तुमने जुलाई की सैलरी भी दे दी। तुमने जो एम्प्लॉयज थे उनको, मान लो एक एम्प्लॉय को तुमने 10,000 पहले ही सैलरी दे दी, 5,000 इस महीने की, 5,000 अगले महीने की। तो ये 10,000 की जो सैलरी दी ये तुम्हारी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तुम्हारे लिए एक एसेट है। क्या है? एक एसेट है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा आपने कर चुका है, ठीक है। तो आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको पहले ही डिडक्ट कर चुके हो। तो अगर आप इन फ्यूचर आप इसको डिडक्ट ना करो, इसलिए आप इसे क्या कर दिखाते हो, एक एसेट की तरह दिखाते हो, ठीक है। ये आपका एसेट है क्योंकि वो खर्चा जो कि आपने कर चुका। बस आगे इसको याद कर लेना है इस चीज को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होती है, यानी कि वो खर्चा जो कि आपको करना था बट आपने करा नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, यानी कि वो खर्चा जो कि आपने, जो आपको करना नहीं था बट आपने कर दिया, टाइम से पहले ही आपने पैसा दे दिया। अक्रूड इनकम यानी कि वो पैसा जो कि आपको अभी रिसीव नहीं हुआ बट आपको रिसीव होना था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे कल को हो जाएगा, तो इसलिए करंट एसेट होती है। प्रीपेड इनकम यानी कि वो इनकम जो कि आपको अभी रिसीव होनी ही नहीं थी, आपने कुछ मेहनत ही नहीं करी और आपको पहले ही रिसीव हो गई, तो इसलिए इसको प्रीपेड इनकम कहा जाता है। और एक करंट लायबिलिटी, क्योंकि बिना मेहनत के आपके पास पैसा आ गया। समझ में आई? अब हम बच्चों प्रॉफिट और भी कई सारे टर्म्स है, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस, ये थोड़ी ना फिर आगे कल को छोटी छोटी टर्म्स है, इनको ना हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स है ना, इनके लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। तो हम पार्ट में दो पार्ट में ये और रहती है, फिर ये खत्म हो जाएगी। तो ये दो पार्ट आप देख लीजिएगा, आपको जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर पढ़ाना पसंद आया होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कि कैसे पढ़ाया, कैसा नहीं। ओके, ग्रेट। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, अगर नोट्स चाहिए तो मैं अपडेट दूँगी बिना कोई दिक्कत के। अपनी दीदी समझो, अपनी बहन समझो, ठीक है। तुम्हें जो भी डाउट होता है मैं सब तुम्हारा सॉल्व कर दूँगी। पहले जब मैं 11th में थी तो मुझे भी बहुत ऐसा डाउट रहता था कि किससे पूछूँ, मेरे पास कोई गाइड तो था नहीं, तो बट मैं खुद की गाइड बन गई, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं हूँ, ठीक है। तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। ओके, जुड़े रहिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कोई भी जरूरत पड़ती है, जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट कमेंट मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।